हेलो गाइस, नमस्कार। मैं जितेंद्र मीना। आप लोग पहचान गए होंगे। आज मैंने बहुत कुछ नया सीखा। आज ऐसा नया सीखा कि जिसको पढ़ने के बाद मुझे इतिहास की कुछ पन्नों पर नज़र गई। मैं आपको आज वो बात शेयर करता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा, क्या पढ़ा। आज मैंने सबसे पहले यह सीखा कि देश के स्वतंत्र होने से पहले इंडिया के अंदर 567 देशी रियासतें थीं। जब इन रियासतों का विलय भारत में किया गया था, जब ये रियासतें एकजुटता में बांटी जा रही थीं, उस टाइम पर 3 रियासत ऐसी थीं जिन्होंने दमखम लगा दिया था। क्या बोली? ये बोली, नहीं, हम इंडिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा राज्य एक स्वतंत्र राज्य रहे। हम नहीं चाहते कि हम इंडिया के अंदर रहें। लेकिन आपने एक ऐसे धनी व्यक्ति का, एक ऐसे गौरवपूर्ण, गौरवशाली व्यक्ति का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्हें राष्ट्रीय एकता के परिचायक के धनी के रूप में जाना जाता है। यूनिटी ऑफ नेशनल, राष्ट्रीय एकता, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज दुनिया की सबसे बड़ी लिबर्टी ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई। वही वो प्रतिभा थी जिसके बल पर आज देश के अंदर यूनिटी है। क्योंकि उस टाइम पर जब रियासतें थीं तो कुछ रियासतें कह रही थीं कि हम अपना स्वतंत्र बनाएंगे, कुछ रियासतें थीं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कुछ कह रही थी हम इंडिया में जाएंगे। कुछ रियासतें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थीं। लेकिन इंडिया के अंदर 3 एक ऐसी देसी रियासतें थीं, वो कह रही थीं कि ना तो हमें पाकिस्तान जाना है, ना हमें भारत में जाना है, ना हम किसी कंट्री में सम्मिलित होना चाहते हैं। सिर्फ जाना चाहते हैं तो अपना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं वो व्याख्यान आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से रियासतें थीं जो चाहती थीं कि हम सिर्फ अकेले ही रहना चाहते हैं, हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते। वो रियासतें थीं जूनागढ़, दूसरी रियासत हैदराबाद और तीसरी रियासत जम्मू कश्मीर। ये 3 एक ऐसी रियासत थी जो चाहती थी कि हम स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहेंगे, ना कि किसी देश में सम्मिलित होंगे। लेकिन वो गौरवशाली, वो प्रतिभावान व्यक्ति, जिनकी याद में, जिनके उपलक्ष्य में आज इंडिया के अंदर यूनिटी है, उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों को आर्मी और पुलिस कार्यवाही के द्वारा जनमत संग्रह कराया उनका, और इंडिया के अंदर सम्मिलित किया। उस टाइम सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर के सामने फिर भी एक समस्या थी। जम्मू कश्मीर चाहता था, नहीं, मैं इंडिया के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं हिंदुस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहता, ना ही मैं पाकिस्तान में। वो चाहता था मैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व रखूं। लेकिन उस टाइम पर जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, महाराजा हरी सिंह थे। उसी टाइम पर भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत है, चलो इस पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान वालों ने अपना सेना जो थी जम्मू कश्मीर में भेज दी। जम्मू कश्मीर पर जब चढ़ाई की थी तो राजा हरी सिंह परेशान हुए थे। सोचा था कि वो तो पाकिस्तान वाले हड़प लेंगे कश्मीर, अब सहायता चाहिए। सहायता के लिए महाराज जो हरी सिंह जी थे,
वो तुरंत दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचने के बाद में उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री देश के थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि सर, इस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हम पर चढ़ाई की है और हम हिंदुस्तान की सेना की मदद चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी बोले, भाई मदद तो देंगे, मदद के लिए कुछ चाहिए ना। कि क्या चाहिए? हरी सिंह जी, महाराजा हरी सिंह जी बोले। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हम जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर देंगे और मैं विलय पत्र पर सिग्नेचर कर देता हूँ, लेकिन एक चीज़ और रहेगी उसमें। क्या? कि वो चीज़ ये रहेगी कि मुझे अभी जम्मू कश्मीर की जनता से बात करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जनता से बात कर सकते हैं, तब तक ठीक है, हम अपनी आर्मी आपके जम्मू कश्मीर में भेज देते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की वो जाबाज सेना जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सेना को उन्होंने खदेड़ दिया, बहुत बुरी तरह से। खदेड़ने के बाद भारतीय जाबाज सेना वापस दिल्ली आई। कहा कि अब किसी भी प्रकार का कोई आधिपत्य जम्मू कश्मीर पर किसी बाहर का नहीं रहा। फिर भी दोबारा से बात हुई महाराज हरी सिंह जी से। उनसे कहा गया कि आप विलय पत्र पर सिग्नेचर कीजिए, तो उन्होंने सिग्नेचर किए। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से आधिपत्य भारत का जम्मू कश्मीर पर उस टाइम पर नहीं रहा। केवल 3 चीज़ थी: विदेश, रक्षा और संचार। ये 3 चीज़ ऐसी थी उस टाइम पर सिग्नेचर हुए कि विदेश सेवा जो होगी, रक्षा व्यवस्था जो होगी और संचार व्यवस्था जो होगी, 3 पर आधिपत्य, 3 पर हैंडलिंग का काम भारतीय शासन का रहेगा। इस तरह से यह समझौता कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद में इस पर प्रस्ताव पूर्ण किया गया और कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। और इसके साथ साथ विदेश सेवा, रक्षा, संचार पर हिंदुस्तान पूरा मेंटेनेंस करेगा। आर्टिकल 370 में इस तरह का प्रावधान उन्होंने रखा था भारतीय संविधान में। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धारा 370 को हटा करके उन्होंने सीधा कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य है। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इससे हम सभी लोगों को बहुत खुशी भी है कि देश का एक अभिन्न अंग आज देश का पूर्ण रूप से देश का हिस्सा बन चुका है। ये देश का एक राज्य है। पहले लोग वहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए परेशान करते थे, लेकिन आज वर्तमान में हर एक सरकारी संस्था पर, हर एक सार्वजनिक स्थल पर बड़े सम्मान के साथ तिरंगा झंडा लहराया जाता है। ये देश की एक गौरव की बात है। तो दोस्तों, आज मैंने ये जो सीखा, मन किया कि मेरे दोस्तों को भी मुझे शेयर करना है और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज मैंने ये विभाजन देखा, विभाजन के बारे में पढ़ा। एक कश्मीर समस्या थी, जो कश्मीर समस्या मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की थी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमें जागरूक होना ज़रूरी है। इतिहास हमें यही सीख देता है, इतिहास से कुछ सीखो और इतिहास से सीखने के बाद में इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनसे सीख करके हमें आगे कभी ऐसा गलती नहीं करना जिसका पछतावा हमें पीछे हो। इसलिए इतिहास पढ़ने से
न केवल हमें जानकारी मिलती है, बल्कि इसके साथ साथ हमें जीवन जीने के रास्ते मिलते हैं, जीवन जीने की कला मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य समय में जो कुछ घटनाएं घटित हुई, शायद वो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें कुछ गलतियां थी, कुछ मिस्टेक थी। उन मिस्टेकों से, गलतियों से सीख करके हमें अपने फ्यूचर में कभी ऐसे गलती नहीं करना, हमें केवल अपना यूनिटी बनाए रखना है। यूनिटी में ही सबका भला है, सबका साथ हो, सब यूनिटी में हो, ये बहुत अच्छा रास्ता है। दोस्तों, बस कहते हैं लास्ट में एक मोटिवेशनल हल्की सी 2 लाइन कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग